बेबस अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया से आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ भेजने की अपील कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीका जल्द आबनाए होर्मुज़ को खुला, महफूज और आज़ाद बना देगा। ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है और मुआहिदा चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल गलत खबरें फैला रहे हैं। जाली मीडिया चाहता है कि हम ये जंग हार जाएं। सऊदी अरब में 5 टैंकर तैयारों की तबाही की खबरें गुमराहकुन हैं। तैयारों को ना नुकसान हुआ और ना ही तबाह हुए। अमेरिका ने ईरान के खाग और अबू मूसा जजीरे पर हमले के लिए अमाराती ज़मीन इस्तेमाल की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। RT को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका ने रासुल खैमा और दुबई के करीब से हिमा रॉकेट के जरिए हम पर हमला किया। ये बात वाज़े हो गई है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ईरानी सरजमीन पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हम भरपूर जवाब देंगे। आबनाए होर्मुज़ सिर्फ अमेरिका और उनके सहूलतकारों के लिए बंद है। शहरी बंदरगाहों, डॉक्स और अमरीकी फौजी तनसीबात से दूर रहें। ईरान की UAE के रिहायशियों को फौरी इनखला की वार्निंग। उन इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। दुबई की जबल अली बंदरगाह के अतराफ के इलाकों को फौरी खाली करने की तंबी। अबू धाबी के खलीफा पोर्ट और फुजैरा पोर्ट को भी निशाना बनाने की धमकी। ईरानी तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी फौजी मौजूदगी के बायस ये इलाके मुमकिन अहदाफ बन गए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका इजराइल के साथ जंग के बावजूद ईरान मामूल के मुताबिक चल रहा है। अमरीका और इजराइल के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन वारिस सादिक 4 भरपूर तरीके से जारी। इजराइल के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। इजरायली दिफाई निज़ाम फिर नाकाम हो गया। कुवैत में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ईरान का मिसाइल हमला। अमरीका के मजीद 5 रिफ्यूलिंग तैयारे ज़मीन पर ही निशाना बन गए। UAE के शहर फुजैरा में ऑयल फील्ड पर ड्रोन का मलबा आकर गिरा। बहरीन में भी अमरीकी बेस पर हमला किया गया। बगदाद में अमरीकी सफारत खाना भी निशाना बना। प्रोजेक्टाइल कंपाउंड पर आकर गिरा। तर्जुमान ईरानी पाज़ारा ने इनकलाब कहते हैं कि नाम निहाद सहूनी रियासत के रहनुमाओं के मकामात को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने भारत के 2 बहरी जहाज़ों को आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। भारतीय हुकूमत के मुताबिक 2 भारतीय परचम वाले LPG टैंकर्स ने आबनाए होर्मुज़ को महफूज तरीके से अबूर किया है और वो मुल्क के मगरबी बंदरगाहों की जानिब रवा दवा हैं। इन जहाज़ों पर 92,000 टन LPG लदी है। इससे पहले ईरान गुज़श्ता रोज़ तुर्की के एक बहरी जहाज़ को भी आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे चुका है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज को भारी नुकसान। 641 हलाक, 855 जख्मी, 243 चेक पोस्टें तबाह, 42 पोस्टें कब्जे में लेकर तबाह की गईं, 219 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह। 65 ठिकानों और मुआविन मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड पर पाक फौज के हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तेल के ज़ख़ीरे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। कामरान टिसोरी साहब एक तारीख रकम करके गए, बड़ी बुर्दबारी के साथ गए, बड़े इत्मीनान के साथ गए, बड़े दिल के साथ गए, सबको मुबारकबाद दे के गए, जो ग्रेस के साथ गए। जब तक आवाज उठाने की गुंजाइश बची रहेगी, क्योंकि कई चीजें हैं जिसपे हमने लड़कर हुकूमत का साथ रह के कोई सवाल जरूर मीडिया पे उठाए। गवर्नर की तब्दीली, इस्तीफा देकर रिकॉर्ड खराब नहीं करेंगे। कामरान टिसोरी बड़ी इज्जत के साथ गए, आवाज उठा रहे थे, सजा मिलनी थी। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट हमारे पास है। सबसे ज्यादा अमीर शहर में गुर्बत बढ़ी। कराची दुनिया के बेहतरीन शहरों में से बदतरीन कैसे बना? एक ही सूबे में 2 तबके किसने बना दिए? सदर में जो शख्स जाता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पार्किंग। तकरीबन कोई 300 गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी, वॉशरूम्स हमने वहाँ इस्टेब्लिश कर दिए हैं। होती मार्केट इनक्रोच थी, बंद थी,
रनछोड़ लाइन में, उसको रिस्टोर किया, रिस्टोर करके अब उसको रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। 2026 तरक्याती कामों की तकमील का साल है। 158 स्कीमों पर काम रवां साल मुकम्मल होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान, कहा कैंट स्टेशन के करीब सिविल लाइंस मार्केट बंद, नर्सरी फर्नीचर मार्केट पर काम शुरू हो गया। ली मार्केट, खजूर और बोल्टन मार्केट के अतराफ सिटी कोर्ट का पिछला हिस्सा और दीगर टाउन में काम जारी। 5.5 अरब रुपए 26 सड़कों पर खर्च। शहर की मजमूई तरक्याती स्कीमों पर 68 अरब रुपए खर्च होंगे। KMC की वेबसाइट पर तमाम तफसीलात दस्तयाब होंगी। कराची में पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से सिंध हुकूमत की सरकारी गाड़ी जब्त करने का मामला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कस्टम्स ने सरकारी दस्तावेजात के बावजूद गाड़ी को नॉन कस्टम पेड करार देकर तहवील में लिया। गाड़ी महकमा इत्तलात की मिल्कियत और इंडस मोटर कंपनी के आउटलेट से खरीदी गई थी। कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी वापस करे और तहरीरी माजरत करे। ईद उल फितर के मौके पर कराची में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शहरियों को नवीद सुना दी। 16 मार्च से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के जनूबी इलाकों को मुतासिर करेगा। सिंध भर समेत कराची में हल्की बारिश मुतवक्के है। 17 ta 21 मार्च बारिश का इम्कान है। वर्ल्ड कप में तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं आए। टीम को कम अज़ कम सेमीफाइनल तक जाना चाहिए था। लाहौर में कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद का एतराफ़, कहा पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है, नताइज बेहतर होना ज़रूरी है। टीम की सिलेक्शन मुशावरत से होती है। हेड कोच के साथ मिलकर मुस्तकबिल का प्लान बनाया जाएगा। कौमी टीम शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट पेश करने के लिए पुरअज़्म है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।